Hello everyone, welcome to Topper's Choice Institute. My name is Tina and I'm here with another new topic. ठीक है, हम लोग केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर कह लो शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में. ठीक है, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम. एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन टर्म्स ऑफ वर्नर्स पोस्टुलेट्स. देखो, वर्नर्स पोस्टुलेट्स की टर्म्स में हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को एक्सप्लेन करना है. ठीक है, कि क्या होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. ठीक है, अकॉर्डिंग टू वर्नर. देखो, वर्नर जो था ना, एक बाबा थे, वर्नर बाबा साइंटिस्ट थे. ठीक है, उन्होंने क्या किया, क्या हो रहा है ये, उन्होंने क्या किया, नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस जो है वो स्टडी किए. ठीक है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस की उन्होंने क्या की, स्टडी की कि कॉम्प्लेक्सेस कैसे बनते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, कैसे कौन कौन से आयंस आयनाइजेबल होते हैं, कौन से नहीं. ठीक है, कितने नंबर ऑफ आयंस हमें किसी के साथ रिएक्ट करने पे मिलेंगे किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के, या कितने नहीं. ये सब चीज़ों के बारे में उन्होंने रिसर्च की थी. तो उन्होंने बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस पढ़े, अलग अलग रेशो में उन्होंने कॉम्प्लेक्सेस बनाने शुरू किए. तो वहाँ से उनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिली, उनको हमें पोस्टुलेट्स के फॉर्म में बताने कि उसने क्या क्या पोस्टुलेट्स दिए थे. ठीक है, उन्होंने क्या किया, सबसे पहली बात तो देखो, जो वर्नर थे ना, मैंने क्या बोला, स्टडीड नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, है ना, स्टडीड नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के बारे में उसने पढ़ा. और उसने क्या बताया, पढ़ के उसकी रिसर्च से उसको क्या पता कि एक जो मेटल आयन होता है ना हमारा कोई भी कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, मेटल आयन इन अ कॉम्प्लेक्स, ठीक है, वो क्या होता है, दो तरह की वैलेंसीज जो है वो रखता है. ठीक है, मेटल आयन इन अ कॉम्प्लेक्स हैज टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज. बेसिकली उसने टू टाइप्स की वैलेंसीज के बारे में बात की थी वर्नर ने अपने पोस्टुलेट्स में. दो ही पोस्टुलेट्स थे उसके कि एक प्राइमरी वैलेंसी होती है, एक सेकेंडरी वैलेंसी होती है. मतलब कि दो ही, मतलब मेन चीज़ें उसने ये बताई थी. ठीक है, तो हमें भी यही दो चीज़ें डिस्कस करनी है. मेटल आयन इन अ कॉम्प्लेक्स हैज टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज. ठीक है, कौन कौन सी, एक हमारी होगी प्राइमरी वैलेंसी. ठीक है, इसको मैं ऐसे ना लिख के ऐसे लिख देती हूँ पूरा पूरा, प्राइमरी वैलेंसी. ठीक है, एक हमारी होगी सेकेंडरी वैलेंसी. ठीक है, फिर उसने बोला कि ये दो टाइप की हमारी वैलेंसीज होगी. अब प्राइमरी वैलेंसीज होती क्या हैं, कौन दिखाएगा, सेकेंडरी वैलेंसीज क्या होती हैं, कैसे पता चलेगी कि ये सेकेंडरी वैलेंसी है, वो देखते हैं. तो देखो, उसने बोला कि कोई भी मेटल जो है दो टाइप्स की वैलेंसीज रखता है, और कोई भी मेटल आयन के पास इतनी कैपेसिटी होती है कि वो दोनों ही वैलेंसीज को सेटिस्फाई करे. ठीक है, दोनों वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर पाता है. अब देखो, जो हमारा प्राइमरी वैलेंसी है उसको आज के टाइम में हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट टू ऑक्सीडेशन स्टेट. प्राइमरी वैलेंसी यानी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है मेटल की उस कंपाउंड में. और अगर मैं बात करूं सेकेंडरी वैलेंसीज की, सेकेंडरी वैलेंसीज का मतलब क्या होता है, हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर ही होता है कि कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स जो हैं मैं कहूँ कि कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स के थ्रू जो है लिगेंड्स जुड़े हुए हैं, वो होता है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होता है हमारी सेकेंडरी वैलेंसी. ठीक है, मतलब प्राइमरी वैलेंसी कॉरेस्पॉन्ड्स टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल आयन इन द कॉम्प्लेक्स, एंड सेकेंडरी वैलेंसी कॉरेस्पॉन्ड्स टू द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द लिगेंड्स जो कि मेटल के साथ अटैच है. ठीक है, तीसरी चीज देखो, जो हमारी प्राइमरी वैलेंसी होती है दैट इज आयनाइजेबल. ठीक है, प्रिंसिपल वैलेंसी भी बोल देते हैं. ठीक है, इसको प्राइमरी वैलेंसी को प्रिंसिपल वैलेंसी भी बोल देते हैं, दूसरा नाम इसका. ठीक है, प्रिंसिपल वैलेंसी. ठीक है, जो हमारी प्राइमरी वैलेंसी होती है वो क्या होती है, आयनाइजेबल होती है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट्स +2 -2 इन्हीं की फॉर्म में होगी, आयंस की फॉर्म में, तो वो हमारी आयनाइजेबल होती है. ठीक है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो हमारी क्या होती है, नॉन आयोनाइजेबल. कहने का मतलब वो तो एक नंबर है ना कि कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स जुड़े हुए हैं, उसका आयनाइजेशन से, आयन से कुछ लेना देना नहीं है. ठीक है, तो ये हमारी आयनाइजेबल होती है. फोर्थ की अगर मैं बात करूं, प्राइमरी वैलेंसी हमारी जो होती है वो नॉन डायरेक्शनल होती है. नॉन डायरेक्शनल का मतलब क्या है, एक मिनट. और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो हमारी डायरेक्शनल होती है. देखो, इस चीज़ का मतलब क्या है, हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है वो कभी भी ये नहीं बता सकती कि किस डायरेक्शन में लिगेंड जुड़े होंगे. दैट्स वाई
प्राइमरी वैलेंसी इज नॉन डायरेक्शनल। बट हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लिगेंड जुड़े हैं तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं ऑक्टाहेड्रल की डायरेक्शंस में, ऑक्टाहेड्रल फील्ड की डायरेक्शन में लिगेंड जुड़े होंगे। 4 जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं स्क्वायर प्लेनर या टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रही होगी, इसलिए हमें डायरेक्शनल नेचर भी बताती है सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, समझ में आया? इसका मतलब प्राइमरी वैलेंसी जो है वो हमें कोई हेल्पफुल नहीं करती, नॉट हेल्पफुल इन प्रिडिक्टिंग द ज्योमेट्री, है ना। जब डायरेक्शन ही नहीं पता तो नॉट हेल्पफुल इन प्रिडिक्टिंग द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, प्रिडिक्टिंग द ज्योमेट्री। ठीक है, अगर मैं बात करूं सेकेंडरी वैलेंसी की तो वो क्या होती है, हेल्पफुल इन प्रिडिक्टिंग द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। जैसा कि मैंने अभी बताया कि किस किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में लिगेंड्स लगे हुए हैं, उनसे हम लोग ज्योमेट्री भी प्रिडिक्ट कर पाते हैं। ठीक है, वर्नर ने क्या किया, वर्नर ने क्या बताया कि जो भी हमारी प्राइमरी वैलेंसीज होगी ना उनको क्या है हम लोग डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। यहाँ लिख देती हूँ 5th पॉइंट, प्राइमरी वैलेंसी है उसको हम लोग क्या दिखाएंगे, डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। और जो हमारी सेकेंडरी वैलेंसी होती है उसको हम लोग उसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करते वक्त डार्क लाइन से दिखाएंगे। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक कंपाउंड लें, ठीक है, ये देखो एग्जाम्पल्स के तौर पे अगर हम एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ले लें कि वर्नर ने इसको कैसे एक्सप्लेन किया था। ठीक है, मतलब वर्नर के पोस्टुलेट इस पे कैसे एप्लीकेबल हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मैंने ले लिया PTNH3,4Cl2। ठीक है, ये मैंने एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ले लिया। ठीक है, अब इसके अंदर कैसे क्या प्राइमरी वैलेंसीज है, क्या सेकेंडरी वैलेंसीज है, वो वर्नर पोस्टुलेट के एग्जांपल्स के तौर पे लेके देखते हैं। ठीक है, हमें पता है कि प्राइमरी वैलेंसी इज इक्वल टू, प्राइमरी वैलेंसीज कॉरेस्पॉन्ड्स टू ऑक्सीडेशन स्टेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट प्लैटिनम की यहाँ पे कितनी है निकाल के देखें, -2 मतलब कि +2। ठीक है, तो Cl का -1 होता है ना, तो x + 0 - 2 इज इक्वल टू +2, दैट इज x इज इक्वल टू +4। तो यही हमारी क्या निकल के आई, प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है, और अगर मैं बात करूं सेकेंडरी वैलेंसी की, सेकेंडरी वैलेंसी कॉरेस्पॉन्ड्स टू कोऑर्डिनेशन नंबर, मैंने अभी बताया था। तो सेकेंडरी वैलेंसी हमारी क्या आ जाएगी इसके अंदर, कोऑर्डिनेशन नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग, दैट इज कितने जुड़े हुए हैं मतलब लिगेंड्स 1 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से, 4 ये 2 ये, मोनोडेंड्रेट है सारे के सारे, मतलब कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6, मतलब कि सेकेंडरी वैलेंसी हमारी क्या निकल के आएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 6 ही निकल के आएगी। अब देखो इसकी स्ट्रक्चर कैसे पता चलेगी, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कहीं ना कहीं इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल फील्ड की बात हो रही है। ठीक है, ऐसा ही कुछ है, कहीं ना कहीं ऑक्टाहेड्रल फील्ड की बात हो रही है। ठीक है, 6 लिगेंड्स अरेंज है, तो देखो 4 तो NH3 जुड़े हुए हैं, 4 तो NH3 जुड़े हुए हैं। ठीक है, और 2 जो है वो Cl जुड़े हुए हैं। अब मैंने क्या बोला था लास्ट लाइन में कि जो प्राइमरी वैलेंसी होगी ना उनको डॉटेड लाइन से दिखाया इसने। तो प्राइमरी वैलेंसी पूरे करने वाले हमारे कौन है, वैलेंसी पूरी करने वाले मतलब कि उसके चार्ज को सेटिस्फाई करने वाले प्लैटिनम के कौन है, 4, ऑक्सीडेशन स्टेट 4 को सेटिस्फाई करने के लिए कौन लगे हुए हैं। देखो प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो सेटिस्फाई होती है ओनली एंड ओनली नेगेटिव चार्ज एनायन से, है ना, क्योंकि मेटल कोई ना कोई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा और वो क्या करेगा, नेगेटिव में तो होगा नहीं, मेटल्स आर ऑलवेज रेडी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो वो किससे सेटिस्फाई होगी, ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज से सेटिस्फाई होगी। तो हमें ओनली एंड ओनली एनायन चाहिए जो कि उसकी पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करें। और यहाँ पे इसके +4 चार्ज को ये 4 क्लोरीन एटम सेटिस्फाई कर रहे हैं माइनस से। इसका मतलब ये वाला क्लोरीन भी हमारा प्राइमरी वैलेंसी रखता है, ये वाला क्लोरीन भी प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, और 2 क्लोरीन जो बाहर बैठे हैं डॉटेड, सॉरी, वो भी क्या है हमारी प्राइमरी वैलेंसी को ही सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, जबकि ये 2 क्लोरीन हमारे डबल रोल प्ले कर रहे हैं। देखो ये प्राइमरी वैलेंसी में भी इंक्लूड है और सेकेंडरी वैलेंसी में भी इंक्लूड है। ठीक है, तो सेकेंडरी वैलेंसी में मतलब कि कोऑर्डिनेशन नंबर में भी इंक्लूड है। तो ये ऐसे उसने स्ट्रक्चर दिखाई थी, बाकी सारी मैंने डार्क लाइन से दिखाई है। क्यों, क्योंकि उसने बोला था कि जो सेकेंडरी वैलेंसीज है दे विल बी शोन बाय द डार्क लाइंस। ये थी वर्नर्स की थ्योरी। ठीक है, अब इसमें से एक आधी चीज़ और तुम बता सकते हो एक्स्ट्रा कि हमारे पास आयनाइजेबल और नॉन आयनाइजेबल आयंस कितने हैं। चलो बताओ इसमें आयनाइजेबल आयंस कितने हो गए, नंबर ऑफ आयनाइजेबल
क्लोरीन आयन कितने होंगे, नंबर ऑफ आयनाइजेबल Cl नेगेटिव कितने होंगे। देखो आयनाइजेबल Cl नेगेटिव तो इसमें 2 ही है जो बाहर हैं। देखो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो बाहर होते हैं ना, ओनली वो ही हमारी आयनाइजेबल स्पीशीज होती हैं, ठीक है। ये वाला बॉक्स जो है वो एज इट इज ही रहेगा, किसी चीज में घोले में गया तो ये टूटेगा नहीं, ठीक है। ये अपने स्पेसिफिक आयंस की रिएक्शन नहीं देगा, सिर्फ जो बाहर होंगे वही रिएक्शन देंगे। तो 2 Cl पड़े हैं हमारे पास, तो नंबर ऑफ आयनाइजेबल Cl नेगेटिव कितने हो गए, 2। और अगर कोई पूछे कि नंबर ऑफ नॉन आयनाइजेबल Cl नेगेटिव कितने थे, वो भी 2, क्योंकि वो अंदर भी हैं, है ना। ये नॉन आयनाइजेबल है, ये आयनाइजेबल नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो वर्नर की हेल्प से हमने, वर्नर के पोस्टुलेट्स की हेल्प से एग्जाम्पल लेके भी दिखा दी हैं, ठीक है।